तो चलिए आज हम लोग क्रैश कोर्स का भाग 10 पढ़ेंगे। और बाबू क्रैश कोर्स का भाग 10 में हम लोग जो चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम प्रश्न पढ़ेंगे, वह ब्रीथ से संबंधित प्रश्न होगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम में ब्रीथ से किस टाइप के प्रश्न पूछता है। ठीक है, बाकी जो लिस्ट आए शांति से बैठ जाइएगा। तो ब्रीथ से किस टाइप से प्रश्न पूछता है, ब्रीथ होता कैसे है, ये समझना है हमको। तो हम यहाँ पे पहला प्रश्न आपको ला रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 में कहता है 2 सेकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी और 3 सेमी है। ठीक है, बीच में बात नहीं करना, आपको स्टार्टिंग में बताए थे। करा 2 सेकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी तथा 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करे जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो सबसे पहले तो 2 सेकेंद्रीय वृत्त बनाना है। 2 सेकेंद्रीय क्या बनाना है बाबू? वृत्त बनाना है। तो चलिए एक वृत्त ये बन गया और इसी के अंदर हमको कौन सा वृत्त बनाना है? सेकेंद्रीय वृत्त। देखिए सेकेंद्रीय के मतलब दोनों वृत्त का केंद्र क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। 2 सेकेंद्रीय वृत्त मतलब केंद्र एक होना चाहिए। तो अगर हम त्रिज्या की बात करें तो सर एक तो त्रिज्या छोटा होगा और एक त्रिज्या क्या हो जाएगा? बड़ा होगा ना जी, एक त्रिज्या बड़ा और छोटा। अगर हम पूरा की बात करें तो देखिए ये बड़ा त्रिज्या हो जाएगा। चलिए वाइट ले लेते हैं, क्योंकि इसका वाइट वाला का वाइट ले लेंगे। देखिए ये बड़ा वाला त्रिज्या हो गया, जो कितना दिया हुआ आपको? 5 सेमी। तो हम लिख दें कि सर 5 सेमी दिया हुआ है। करा 2 सेकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी तथा कितना? 3 सेमी। तो अगर इसका त्रिज्या की बात करें तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3 सेमी। इसको चलिए काला से कर लेते हैं हम लोग। इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है? चलिए 3 सेमी लिख दे यहाँ पे, है ना। सेकेंद्रीय वृत्त समझते हैं ना? सेकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है? केंद्र एक ही हो, केंद्र एक ही हो। तो सेकेंद्रीय वृत्त का मतलब वृत्त के अंदर वृत्त और केंद्र एक हो, केंद्र एक हो और वृत्त के अंदर वृत्त बने, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंद्रीय वृत्त। किसी का डाउट यहाँ पे सेकेंद्रीय वृत्त के चित्र बनाने में? नहीं। तो सेकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 2 गो दिया। एक त्रिज्या दिया कितना सेमी? 5 सेमी। और दूसरा त्रिज्या कितना दिया? 3 सेमी। तो बता बाबू 5 सेमी दिया तो छोटका का तो त्रिज्या नहीं दिया होगा। जब भी दिया होगा तो किसका दिया होगा? बड़ा वाला के त्रिज्या दिया होगा। और छोटा वाला का त्रिज्या कितना दिया? 3 सेमी। तो ऐसा ही ना त्रिज्या खींचिएगा। अब कहता है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालिए। बड़े वृत्त की उस जीवा की, अब बताइए कि सर इसमें तो जीवा बहुत सारा होगा। एक वृत्त में तो जीवा बहुत सारा होता है। अगर हम वृत्त की बात करें, देखो पहले समझो वृत्त होता क्या है, तुम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां देखो ये वृत्त है ना बाबू, और ये देखिए जीवा है, इसको व्यास बोलते हो। व्यास हम किसको बोलते हैं? जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है। जो जीवा, हाँ, जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है उसको क्या बोला जाता है? व्यास। अब व्यास देखिए ये भी हो सकता है, व्यास ये भी हो सकता है, व्यास ये भी हो सकता है, व्यास बोल रहे हैं, जीवा है ना, जीवा ये भी हो सकता है, जीवा ये भी हो सकता है, जीवा ये भी हो सकता है, जीवा ये भी। इसका मतलब कि सर एक वृत्त में बहुत ही सारे जीवा हम खींच सकते हैं ना। बताइए सब जीवा बराबर हो सकता है? बड़ा छोटा होता है ना जीवा। बात इसी का हम लोग करेंगे, बड़ा और छोटा की बात करेंगे। चलिए तो यहां आते हैं बाबू। एक क्वेश्चन को समझ लिए ना, समझो कि आधा आपका कंफ्यूजन जो वृत्त से है वो खत्म हो गया। 2 सेकेंद्रीय वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेमी और 3 सेमी, ये बनाए तो किसी की दिक्कत? यहां से क्वेश्चन, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त के उस जीवा की, बड़े वृत्त के जीवा निकालना है आपको। बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को क्या करती है? तो बताइए सर ये वाला जीवा तो इसी ने बनेगा तभी ना स्पर्श करेगा। ये जीवा देखिए बड़ा वृत्त का जीवा है नहीं, पीला वाला, जो छोटे वृत्त को क्या कर रहा है? और स्पर्श कर रहा है। और इस जीवा को मान लेते हैं हम ए और बी। क्या मान ले? ए और बी मान ले। किसी की दिक्कत? ए और बी मान लिए तो नहीं, ए और बी मान लिए, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब बोलेंगे सर ए और बी मान लिए तो इसको ओ मान लिया जाए, केंद्र को क्या मान लेंगे? ओ मान लेंगे। और हम बोलते हैं बाबू इसको जो यहाँ रख ले ना, इसको ऐसे घुमा दे सकते हैं यहाँ पर ही,
केंद्र त्रिज्या फिर तो 5 ही होगा। अगर यहां से बाबू केंद्र से हम किधर भी खींचेंगे तो त्रिज्या कितना होगा, 5 ना होगा बाबू। हम किधरों भी खींचे तो कोई दिक्कत किसी को, तो हम इसको यहां मिला दिए तो ऐसा एक त्रिभुज के जैसा बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना त्रिभुज के जैसा। तो ओ और इसको मान लेते हैं P, ये बिंदु को क्या मान लिया, P मान लिए। क्या मान लिए, P मान लिए। अब बताइए कि सर ये 5 सेमी दिया तो ये तो कर्ण है, क्या है बाबू, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। हम बोले कि सर 90 डिग्री यहाँ कैसे कर दिएगा, 90 डिग्री बनता है 100% विश्वास के साथ। तो स्पर्श रेखा 90 डिग्री के पास ही बनती है, कोई वृत्त के पास होता है ना, और स्पर्श रेखा के सामने अगर त्रिज्या बनेगा तो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं हम। अच्छा त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, छोटा त्रिभुज बन गया ना, छोटा त्रिभुज। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब मान ले, इसको क्या मान ले, आधार। चलिए हम लिखते हैं ओपी का मान कितना दिया हुआ बाबू, 3 सेमी। किसी को दिक्कत। अब बताइए हम ओबी का मान पूछे तो 5 सेमी। हम निकालना किसको चाहे, अब हमसे क्या भी निकल सकता है, पी भी निकल सकता है या बीपी बोल सकिए, हमसे यही निकल ही सकता है, बाकी हम कोई चीज नहीं निकाल पाएंगे। अभी निकाल पाएंगे इसके सिवाय नहीं निकाल। तो हम बीपी निकालते हैं, तो बीपी क्या है, आधार नहीं बाबू। तो आधार के फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कौन है, ओबी, तो ओबी का स्क्वायर कर दे बाबू। अब फिर क्या, लंब मतलब ओपी, अच्छा सॉरी माइनस, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, माइनस से, हाँ माइनस। फार्मूला ही होता है कि सर का आधार स्क्वायर का फार्मूला अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस। अच्छा ये लिखने में कोई दिक्कत किसी को है, यहाँ पे किसी को ना है। अगला समझिए, अब मान खाली बैठा दे, हाँ रूट है तो रूट कर देते हैं। ओबी का मान कितना है बाबू, 5 सेमी का होल स्क्वायर ना, अब माइनस इसका कितना है, 3 सेमी का क्या कर दे, होल स्क्वायर। अब बताइए 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 25 सेमी का होल स्क्वायर स्क्वायर, और माइनस 9 सेमी का। अब 25 सेमी स्क्वायर में से 9 सेमी स्क्वायर चल गया बाबू, कितना बचा, हाँ अंडर रूट 16 सेमी। इसका वर्गमूल निकालिए कितना बचेगा, 4 सेमी। 4 सेमी कौन पता लगेगा, बी से पी पता लगा, बी से। अब बताइए यहां से यहां 4 सेमी, तो यहां से इधर कितना होगा, 4 सेमी ना होगा, होगा नहीं होगा, बात आ रहा समझ में। बोल सर कैसे होगा सर, तो हम कहें बाबू अगर इधर त्रिभुज बना देंगे फिर तो देखिए 5 सेमी हो जाएगा, ये 3 सेमी, तो फिर निकाले तो 4 सेमी ना आएगा। ऐसे भी दुगना यहाँ पे जो मध्य बिंदु पर है ये, तो दुगना होता है इसका, होता है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये भी तो 4 सेमी ही आएगा, ये भी कितना सेमी आएगा बाबू। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना। अब हमको निकालना क्या है, जीवा। कौन जीवा, जो वृत्त से स्पर्श कर रही है, जो छोटा वृत्त से, तो वो जीवा क्या है, ए बी है। तो हमको ए बी निकालना है, तो ए बी के लिए क्या करना होगा, बीपी को जोड़ना होगा और क्या ऐड करना होगा, ए पी, है ना। तो ई कितना है, 4 सेमी, और ये भी कितना है चला, और जोड़ दिए तो 8 सेमी। अब बताइए किसी के यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम्स बोला जाए, ये प्रश्न किसी को हार्ड लगा, मतलब इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आ जाएंगे तो आप लोग बना लेंगे, ठीक है। किसी का कोई दिक्कत, इस टाइप के और प्रश्न का हम लोग लेकर बनाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, अभी स्टार्टिंग है इसका। ब्रीथ का मतलब बोल सकते हैं कि एकदम बेस स्टार्ट है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 कह रहा एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेमी है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, पहले क्या करो, जैसे प्रश्न कहता है वैसे इसे डेग बढ़ाना है और लिखते जाना है। ये क्या हो गया, वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या कितना सेमी है, चलो हम 21 सेमी लिख देते हैं त्रिज्या केंद्र मान करके। चलिए ये मान लेते हैं 21 सेमी है। चलिए आगे क्या कर रहा है, में उस चाप की लंबाई क्या होगी, मतलब उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त को केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर, केंद्र तो ही नहीं होता है,
अब वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री। इसका मतलब इधर भी वो खिंचाएगा, तब यहाँ पे कोण बनेगा 60 डिग्री बाबू। 60 डिग्री का कोण बन गया। तो फिर से देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या जिसकी 21 सेमी है, तो ये भी तो 21 सेमी हो जाएगा। 21 सेमी 21 सेमी। उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है? तो चाप यही ना बनेगा, यही ना चाप बना। किसी को दिक्कत? यही चाप बनेगा। देखो फिर बढ़िया से एक बार, ये चाप यहीं पे बन पाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और क्या है देखिए। अब इस चाप की लंबाई पूछ रहा है, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो चाप की लंबाई पूछा ना आपसे। अब दिया क्या क्या है, तो बोलेंगे सर त्रिज्या हमको दे दिया है 21 सेमी, और क्या दे दिया आपको? थीटा, मतलब कोण दिया कितना डिग्री? 60 डिग्री दिया। आपसे पूछा क्या गया है? चाप की लंबाई। क्या पूछा गया? हम यहां लिख दें कि सर हमसे पूछा गया है चाप की लंबाई। चाप की क्या पूछा गया? लंबाई। तो ये तो मिला दिए जीवा यहां से यहां, ये क्या मिल गया बाबू? जीवा मिला दिए, ये जीवा ना हुआ। हमसे पूछा गया चाप की लंबाई बताइए, चाप की। तो चलिए, चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है पता है? एक बार और आप लोग के हम बताए थे, क्या होता है? थीटा बटा 360 डिग्री पाई 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर बड़ा आर, ये छोटा आर जो देना है। चलिए 2 पाई आर। चाप की लंबाई पूछे तो थीटा बटा 360 2 पाई आर, चाहे थीटा बटा 180 पाई आर। 2 हटाएंगे तो पाई आर फिर हो जाएगा। 2 से काट देना इसको, कितना आया? 180 डिग्री आ जाएगा। अब थीटा का मान कितना रखिएगा? 60 डिग्री। अब बटा में 100 अगुने पाई का मान, और आर कितना है? 21 सेमी है ना। अब बताइए, 0 से 0 कट गया, 6 तिया, नीचे कितना बचा? 3 ना। तो अब यहां पे लिख दे हम 22 है ऊपर में, ठीक है। अभी लिख लो, क्या दिक्कत है? 1/3 गुने 22 बटा गुने 21 सेमी। अब देखिए नीचे ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 22 गुने 21 सेमी, और नीचे नीचे गुना करेंगे तो 7 या 21। भाई 21 से 21 कट गया ना, तो क्या बच गया? 22 सेमी बच गया खाली आंसर। 22 सेमी, 22 सेमी बच गया आंसर। तो बताओ बाबू, अगर आपसे पूछा जाए वृत्त में एक त्रिज्या दे दे और एक कोण दे दे, और आपसे चाप की लंबाई पूछे, तो किसी का दिक्कत है यहाँ पे? दूसरा प्रश्न सबको समझ में आया? चलिए आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी इजी है, लगभग सामान्य तरीका से भी बनेगा, ठीक है। जिसका भी प्रॉब्लम से बोलना है इसमें। एक बिंदु ए से जो कि वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेमी दूरी पर है। बड़ा अच्छा से समझना है यहाँ पे। कह रहा है एक बिंदु ए से, चलो एगो बिंदु है जिसका नाम क्या दे दिया गया? ए से। बिंदु ए से जो कि वृत्त के केंद्र, अब भाई वृत्त का केंद्र कहीं है इधर, मान लेते देखिए वृत्त का केंद्र होगा यहाँ पे, ये वृत्त का केंद्र हो गया। वृत्त के केंद्र ओ, तो वृत्त के केंद्र का ओ मान लिए। अब वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेमी दूरी पर है कौन? ए। फिर से देखो, एक बिंदु ए से जो कि वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेमी दूरी पर है। ये कितना सेमी दूरी पर है? 5 सेमी दूरी पर है। चलिए इसका दूरी कितना लिख दे हम? 5 सेमी लिखा गया। मतलब केंद्र से एक बिंदु जो है ए है, जो कितना दूर पर स्थित है? 5 सेमी दूर पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा एटी की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा को क्या नाम दिया? एटी। मतलब ए से टी मिल गया इधर कहीं पे, या इधर हम मिला भी सकते हैं ऊपर भी। एटी, इसको क्या माना? स्पर्श रेखा को एटी माना, स्पर्श रेखा को। और स्पर्श रेखा एटी की लंबाई कितना दिया? तो इसको हम क्या मान ले बाबू? 3 सेमी।
जो वृत्त की त्रिज्या ओटी की लंबाई क्या होगी? तो जो नहीं तो वृत्त की त्रिज्या ओटी, ओ से टी मिला दीजिएगा, ये नहीं मिलेगा ओटी, देखो बढ़िया से, ओ से टी। हमसे किसका लंबाई पूछा? ओटी की लंबाई। किसका पूछा? अब बताओ कि सर कर्ण कौन होगा बाबू? कर्ण कौन होगा भाई? कर्ण कौन होगा इस त्रिभुज में? त्रिभुज बन गया ना जी। अब बताओ कर्ण कौन होता है? कर्ण कौन होगा? 90 डिग्री 80 होगा, ओए ना होगा जी। हम क्या बताएं कि स्पर्श रेखा के पास 90 डिग्री का कोण बनती है। पिछले बार भी हम आपको रटाए थे और आज भी बढ़िया से रट लो कि यह स्पर्श रेखा के साथ जो टच करती लाइन 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसके सामने वाला ना बड़ा हो गया सबसे। तो अब बताइए, सबका मान रखिए। OA का मान हो गया 5 सेमी और AT का मान हो गया 3 सेमी। हमको निकालना है OT का मान। अब बताइए OT का फार्मूला लगाओगे ना बाबू? तो भाई OT क्या है? एक प्रकार से बोलिए लंब है। तो लंब का फार्मूला क्या होता है? कर्ण में से आधार को घटाना है, मतलब OA का स्क्वायर में से AT का स्क्वायर घटा देना है। अब बताइए ये कितना है? 5 है, 5 सेमी स्क्वायर। और ये कितना है बाबू? तो भाई 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 आ जाएगा ना, 25 सेमी स्क्वायर। और इसको कीजिएगा तो बाबू 9 सेमी स्क्वायर। अब बताइए कि सर इसको 25 सेमी और 9 सेमी है ना बाबू? 25 में से 9 घटाइएगा तो 16 सेमी स्क्वायर। और इसको वर्गमूल निकालिएगा तो 4 सेमी, सिर्फ 4 सेमी। तो हमसे OT पूछा गया तो OT कितना हो जाएगा? 4 सेमी हो जाएगा। बोलिए, किसी का दिक्कत इस प्रश्न समझने में तो बोला जाए। प्रश्न आ रहा है समझ में सबको? बोलिए, कहीं किसी का डाउट उत्पन्न हो रहा है तो पूछ भी सकते हैं। किसी का डाउट उत्पन्न हो रहा है तो पूछिए कि सर यहाँ पे ऐसे काहे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। ठीक है, जब भी कभी भी प्रश्न नहीं समझना है तो प्रश्न पूछने का 2 ही तरीका है, कैसे। कहीं भी आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे आ गया है, नहीं? ठीक है, आखिर यही काहे आया है, समझ गया? ये भी रीजन उठता है, आखिर यही क्यों आया है। तो ये सवाल कभी भी उत्पन्न माइंड में हो तो जरूर पूछिए। ठीक है, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, कोई भी चैप्टर्स पढ़ाएं, समझ गए ना? तो सबसे पहले ये सवाल जरूर पूछना है कि जहाँ पे हमको नहीं समझ में आ रहा है, जिस जगह पे और क्या हम दूसरा चीज़ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये सब भी पूछना है। पूछने से कन्फ्यूजन हमेशा दूर रहता है। तो कभी भी क्वेश्चंस में दिक्कत हो जरूर पूछिए। अगला प्रश्न हम लोग चौथा प्रश्न है, वृत्त के उस चाप कर्ण जीवा की लंबाई बताइए। चाप कर्ण, भाई चाप की लंबाई तो अभी जस्ट निकाले ना बाबू, जो कितना सेमी है? 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर है। 4 सेमी की दूरी पर है। फिर से एक बार देखते हैं, उस वृत्त के उस चाप कर्ण की लंबाई बताइए जो 6 सेमी त्रिज्या वाले, कितना सेमी त्रिज्या वाले? 6 सेमी त्रिज्या वाले। मतलब ये वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू? चलिए 6 सेमी, कहीं से मान लो अभी वृत्त का त्रिज्या कितना है? जो 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेमी दूरी पर है। वृत्त के केंद्र से कितना सेमी दूरी पर? 4 सेमी। अब समझना है कि सर वृत्त के केंद्र पर 4 सेमी की दूरी पर है, इसका मतलब है कि ये तो त्रिज्या यहां हो गया। ये कितना हो गया बाबू? 6 सेमी। अब केंद्र से कितना सेमी दूरी पर? तो 4 तो छोटे ना होगा, यहां तो सटेगा नहीं, सटेगा इधर ही ना कहीं रुक जाएगा, रुक गया यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, इसकी चाप करने की लंबाई बताइए। मतलब इसको तो O मान लिए, इसको A मान लिए और इसको B मान लिए। तो हमसे AB की लंबाई पूछा ना इसमें। बोलिए, किसी का यहाँ पे दिक्कत है तो किसका लंबाई हमसे पूछा हो गया? AB की लंबाई पूछा होगा।
ए बी का नहीं पूछा, मतलब बनेगा उसी टाइप से सेकेंडरी वृत्त के जैसा, या आप ऐसे बोल सकते हैं। थोड़ा सा समझाते हैं आपको अच्छा से। हम पहले पूरे हटा देते हैं। एक वृत्त है, ये केंद्र है, बोला जो 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, तो 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त बन गए ना, ठीक है। और उसकी केंद्र से 4 सेमी दूरी तक, 4 सेमी दूरी पर एक जीवा खिंचा रहा है। क्या खिंचा रहा है? एक ऐसे ना जीवा खिंचाएगा। वृत्त के केंद्र से कितना सेमी दूरी पर जीवा बनाना है? 4 सेमी। वृत्त के केंद्र से कितना सेमी दूरी पर जीवा बनाना है? 4 सेमी। बन गया जीवा। इसको हम सटा दे नीचे ला करके, बोलिए तो। हाँ, अब ये बन गया क्या चीज? इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं। हमको निकालना है चाप कर्ण की लंबाई, मतलब ए बी निकालनी है। क्या निकालनी है? और ये 6 सेमी दिया, और ये कितना दिया था बाबू? 4 सेमी। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है? तो भाई ये तो हो गया आधार। क्या हो गया? तो हम निकालेंगे पहले ओ बी। तो ओ बी का मान, सॉरी, ओ बी का मान कितना है? 6 सेमी। ओ पी का मान कितना है? 4 सेमी। हमको निकालना है बी पी। पहले क्या निकालना है? मतलब आधार। तो बी पी का फार्मूला क्या होगा? तुम लोग जल्दी बोलो। कर्ण का स्क्वायर मतलब ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। अब बताओ बाबू, दोनों का हम स्क्वायर करेंगे तो ओ बी कितना है? 6 सेमी। तो 6 सेमी का स्क्वायर और माइनस 4 सेमी का स्क्वायर। भाई 6 सेमी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको स्क्वायर करेंगे तो दोनों के घट आएंगे बाबू, कितना आएगा? 20 सेमी स्क्वायर आएगा। अब इसको अगर हम रूट तोड़ दें तो 2 रूट 5 होगा, 2 रूट 5 सेमी हो जाएगा, है ना। हमको निकालना है जीवा की लंबाई। तो जीवा कौन है बोलिए? ए बी है। तो ए बी का फार्मूला क्या हो जाएगा? बी पी गुने 2 कर दीजिए, सबसे बढ़िया दुगना है। तो 2 रूट 5 गुने 2, 2 दूनी 4 रूट 5 सेमी आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 रूट 5 सेमी हो जाएगा। किसी का दिक्कत है तो बोलिए। किसी की दिक्कत है यहाँ पे? आ रहा है ना बात समझ में? टॉपिक्स आया ना समझ में? ये क्या कह रहा है? मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये सेकेंडरी की तरह ही तो बन गया है ना? सेकेंडरी की तरह नहीं बना बाबू। सेकेंडरी वृत्त में बस एक ही चीज ने किया था कि आपको बोल दिया था कि छोटा एगो क्या है? वृत्त है। जैसे मान लीजिए छोटा एगो वृत्त दे देता, अब इसका त्रिज्या बोल देता 4 सेमी, यही नहीं बोलता, तो आप ऐसे ही नहीं बनाए थे। वही खाली इसमें आओ का डिफरेंट कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर हम लोग आते हैं। चलिए अगला प्रश्न को सोल्व करते हैं। कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। कितना सेमी है? 24 सेमी है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है। तो वृत्त के क्या निकालना है? इसका मतलब बाबू सबसे पहले एक वृत्त बना लें। अब क्या बोला गया? बढ़िया से क्वेश्चन पढ़िए। कर एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। तो एक बिंदु कहीं Q है मान लिया जाए, इधर Q मान लेते हैं, और यहां से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है? इसको लिख दे 24 सेमी दिया होगा। ये किसी की दिक्कत? 24 सेमी दिया। आगे बोलिए। उसके बाद Q की केंद्र से दूरी कितना? ये Q है और इसे केंद्र की दूरी कितना दिया? यहां केंद्र है, इसको मान लेते हैं केंद्र को हम O, और इसका दूरी कितना दिया? 25 सेमी। तो हमसे क्या पूछ रहा है? वृत्त का त्रिज्या। तो वृत्त का त्रिज्या ही ना होगा। तो यहाँ कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। तो मतलब सबसे बड़ा तो ये हो गया। अच्छा OQ मान ली, इसको P मान लेते हैं हम। तो अब सबका मान देखिए रख ले यहाँ पे, बोली तो OQ का मान कितना दिया है?
25 सेमी दिया बाबू। फिर बताइए पी क्यू का मान कितना दिया है? 24 सेमी। हमको निकालना क्या है? ओपी का मान निकालनी है। ओपी का मान क्या करना है? तो भाई ओपी क्या है? आधार है ना, लंब है एक प्रकार से। तो भाई लंब का फार्मूला क्या होता है? बोलिए। कर्ण स्क्वायर मतलब ओ क्यू का स्क्वायर और माइनस पी क्यू का स्क्वायर। मतलब बोल सकते हैं बाबू कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इन होता है। सबका मान रख दे हम। नहीं समझ में आ रहा तो बोलेंगे बाबू। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 25 सेमी स्क्वायर। थोड़ा सा बनाने दो, उसके बाद तुम लोग को बताते हैं। 24 सेमी स्क्वायर है ना, तो 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 625 सेमी। 24 का करोगे तो 576 सेमी। और घटाओगे तो कितना बचेगा भाई? 15 में से 6 गए तो कितना बचता है? 9 49 बचेगा। काट दिया तो कितना आ गया? तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया? लिख दिया नीचे क्या था? वृत्त का त्रिज्या 7 सेमी है ना। ये देखो बाबू, एक प्रकार के त्रिभुज बन रहा है। लंब कर्ण आधार वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज हम लोग लंब कर्ण आधार आसान से आप निकाल सकते हो। ये वृत्त खाली दिखावा है एक प्रकार से बोला जाए तो। मेन खेला त्रिकोणमिति का ही इसमें चल रहा है। समझ गए ना भाई? लंब कर्ण आधार निकाल रहे हैं, बस लंब कर्ण आधार की जगह सिर्फ हम ओपी ओकी उकी सब जो लिखते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट पावर हल्का सा रखना पड़ेगा। ठीक है, किसी का दिक्कत? अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा ये, है ना। देखो आराम से समझेंगे ना तो कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं होता है, और आराम से इसमें समझेंगे भी हम लोग। ठीक है, कह रहा है वृत्त में रेखा ए बी और सी डी। वृत्त में रेखा ए बी और परस्पर बिंदु ई पर कटती है। अब बताओ दूगो रेखा ए बी और, तो मान लेते सर ए बी ऐसे होगा और एगो कौन होगा? सी डी ऐसे होगा। और परस्पर कौन बिंदु पर कटती है? ई पर कटती है। एगो के नाम क्या था? ए बी, और दूसरा का नाम सी और डी। तो अगर ऐसे मिला दे तो ये तो एगो त्रिभुज बन गया और ये भी एक त्रिभुज बन गया। यदि ए ई 3 सेमी है, ए सही कितना दे दिया? 3 सेमी। बी ई 6 सेमी, बी सही कितना दिया है? 6 सेमी। सी सही कितना दिया? 2 सेमी। तो हमसे सी से डी पूछ रहा है। सी से डी पूछ रहा है। बताओ इसमें तो कोई वृत्त का आवश्यकता नहीं है, पर बनेगा आसान से। देखिए ये 3 दूनी 6, मतलब इधर से दुगना भाग है, तो ये 2 है तो ऐसे ही आंसर 4 तो हो जाएगा। नहीं, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर रियल में 4 ही होगा। लेकिन हम कैसे बनाएंगे? हम ही लिखेंगे ए ई, लिख दो सबका मान। ए ई कितना दिया? 3 सेमी। और बी ई कितना दिया? बी ई बराबर दिया 6 सेमी। और सी ई बराबर दिया 2 सेमी। हमको क्या पूछा? अच्छा सी डी पूछा है। अच्छा सी डी का मान पूछा, चलिए ठीक है ना। सी डी का मान पूछ दिया हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते हैं बाबू हम कि एक बार लेते हैं ए ई, क्या लेते हैं? ए ई, अब बटा में एक बार ए बी। एक छोटा कॉलम लिए और फिर एक बार बड़ा लिए, तो इसी में एक बार एक छोटा कॉलम लेना है सी ई, और एक बार बड़ा लेना है सी डी। किसी को दिक्कत? सबका मान रख दो। कितना है इसका मान? 3 सेमी। अब बटा में 6 और 3 9 सेमी। चलिए यहाँ रखेंगे तो 2 सेमी। और इसका मान कितना? सी डी है ना, सी डी रहने दो। अब देखिए तो सेमी से सेमी कट गया, 3 तिया सी और डी में गुना किया तो सी डी हो गया, और 3 और 2 में गुना किया तो 6 सेमी हो गया। सी डी कितना आ गया? 6 सेमी। कितना देता है? 4 सेमी देता है।
अरे 4 हम क्या निकाल रहे थे भाई, हम ईडी का ना मान बताए 4 होगा भाई। इसमें हम निकाले किसका मान, हम यहाँ से यहाँ नहीं निकाले, हम तो इसको बोल ही रहे हैं कि भाई 4 निकालते। कैसे निकालते, तो 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ से यहाँ 4 हुआ। हम मान किसका निकाले अभी, सी से डी की, तो ये जुटेगा ना जाकर बाबू। ठीक है, तो रूल रेगुलेशन ऐसे बनाना है। किसी की दिक्कत है यहाँ पे प्रश्न में? चलिए अगला प्रश्न के ऊपर देखते हैं। समय अभी 15 मिनट और है, 15 मिनट में लगभग आसान से हम लोग प्रश्न को डीलिंग भी कर लेंगे। नीचे दिए गए चित्र में, लेकिन चित्र नीचे है नहीं, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र में पी ए और पी बी वृत्त को स्पर्श रेखा है तथा 30 डिग्री। अब हम इसमें लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। 1 मिनट हम यहाँ से निकाल लेते हैं पहले क्वेश्चंस। चलिए हम पहले चित्र आपको दे दे। ये देखिए वृत्त है, इस टाइप के नीचे चित्र दिया गया था आपको, ठीक है। सबका नाम भी दे देते हैं, ए बी ओ पी, ऐसा आपको चित्र दिया गया है, ठीक है। जिसमें पी ए, पी से ए और पी से बी वृत्त का स्पर्श रेखा, तो दोनों स्पर्श रेखा है कि नहीं है। फिर तथा ए पी ओ, ए पी ओ कितना डिग्री दिया, चलिए 30 डिग्री दे दिया। तो कौन ए ओ बी, ए ओ बी मतलब ये वाला निकालना है पूरा आपको। ए ओ बी निकालना है, ये वाला कौन निकालना है आपको। तो हमको पता है ना भाई कि एक त्रिभुज कितना डिग्री का बनता है, कितना डिग्री का बनता है 100, और यहाँ पे कितना होता है 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। अब बोलेंगे सर वहाँ 90 डिग्री जब होता है तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट कि कोण ए बराबर, हम शॉर्ट बना रहे हैं, किसी की दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोण ए बराबर 90 डिग्री। लेकिन ऐसे हो जाएगा गलत, ठीक है, इसलिए कि यहाँ के बात आ गया। हम ये कोण का मान लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ओ ए पी, ओ ए पी बराबर कितना डिग्री दिया 90 डिग्री। और ये कोण का मान लिखे तो ए पी ओ, कोण ए पी ओ कितना डिग्री दिया 30 डिग्री। अब हम निकालने क्या जा रहे हैं, तो ए ओ पी, ए ओ पी सिर्फ हम इतना ही निकाल रहे हैं, अभी इतना ही निकलेगा अभी एक बार में, ठीक है। जब वो निकल जाएगा तो दूना कर देंगे इसका। तो बराबर हमको नहीं पता है, तो इस अब हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, कोण ओ ए पी प्लस कोण ए पी ओ प्लस कोण ए ओ पी बराबर 180 डिग्री। इसका मान दे दिया 90 डिग्री, इसका मान दे दिया 30 डिग्री, और इसका मान नहीं पता तो कोण ए ओ पी बराबर 180। अब 90 और 30 जोड़े तो 120 डिग्री प्लस कोण ए ओ पी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण ए ओ पी बराबर 180 डिग्री और माइनस 100 घटा दिए तो अब बताओ बउआ, जब यहाँ 60 डिग्री हो गया तो इसका ही तो दुगना है, तो 60 दूनी 120 डिग्री आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 डिग्री। किसी की दिक्कत है आप तो बोल, यहाँ लिखे न कोण ए ओ बी बराबर क्या लिखे 2 गुने कोण ए ओ पी, तो 2 गुने 60 डिग्री कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा आंसर। किसी का दिक्कत बोलो, आ गया 120 डिग्री। बात आया सबको समझ में, पहले क्लियर है। अगला प्रश्न देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है कि एक बिंदु ए से, बाबू बढ़िया से समझो, बार बार करे बातचीत मत करो, ठीक है। अगर
बढ़िया से वृत्त को समझना है और एक भी एग्जाम में प्रश्न नहीं छोड़ना है। तो हम बार बार बताए थे कि जो भी प्रश्न टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसको सावधानी से एक एक प्रश्न को देखिए, घर में मंथन कीजिए जा कर के जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा गेस्ट पेपर से, मॉडल पेपर से, प्रैक्टिस सेट से, जहाँ से मन करे नया नया क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करो। फंसते हैं तो क्लास में क्वेश्चंस लेकर आइए, ठीक है। अभी तो लगा सर तो बना लेंगे, सब ईजी है, जब क्वेश्चन सामने आएगा ना तो एक भी नहीं बुझाएगा। और संजोग बस कि क्वेश्चन आपके सामने कल ही आने वाला है, ठीक है। आपका जो टेस्ट कल है वो 8 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ, कल मॉर्निंग का एक टेस्ट स्टार्ट होगा आपको सुबह 8 बजे से, ठीक है। कितना बजे से? कल संडे है स्पेशल, तो सुबह मॉर्निंग में कल 8 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। कह रहा एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, मतलब एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से कितना सेमी दूरी पर है? 5 सेमी दूरी पर है। चलिए ये मान ली वृत्त का केंद्र हो गया, कितना दिया डिस्टेंस? 5 सेमी। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना सेमी है? स्पर्श रेखा यही ना बनेगा, और इसकी लंबाई कितना दे दिया? 3 सेमी। वृत्त के क्या निकालनी है? त्रिज्या ही ना बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अब ये है, यो है, इसको P मान लीजिए, सबका मान लिख दो कि सर यहाँ पे OA का मान कितना दिया है? 5 सेमी है ना। AP का मान कितना दिया है? 3 सेमी। निकालना किसका है बाबू? OP का मान निकालनी है हमको। इसका मतलब हमको लंब निकालनी है ना। तो भाई लंब का फार्मूला क्या होता है बाबू, बता दो। कर्ण मतलब OA का स्क्वायर और प्लस माइनस AP का स्क्वायर। अब बताओ इसका मान कितना दिया है? 5 सेमी का स्क्वायर और माइनस 3 सेमी का स्क्वायर। तो भाई 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, है ना? 25 सेमी आ जाएगा। और माइनस ये घटेगा तो 16 सेमी स्क्वायर। इसको काटेंगे बाबू तो 4 सेमी हो जाएगा। मतलब बोल सकता था वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया? 4 सेमी हो गया। बोलिए किसी को दिक्कत? अब क्या बताया आपको? दो वृत्त की त्रिज्या 19 सेमी और 9 सेमी है। दो वृत्त की त्रिज्या कितना है? 19 सेमी और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग के मतलब 2 गो वृत्त है बाबू। देखिए एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना दिया और एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है, मतलब छोटा एरा से है। चलिए इसका त्रिज्या दे ले कितना और इसका त्रिज्या कितना है? 19 सेमी। यहाँ लिख देते हैं 19 सेमी और इसका त्रिज्या है 9 सेमी। आज दोनों वृत्त के परिधि का जब हम योग करते हैं तो इससे एक नया और एक बड़ा वृत्त बनेगा कि छोटा बनेगा? बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? बनाओ तुमको बड़ा। क्यों बनेगा भाई बड़ा? बड़ा आखिर क्यों बनेगा बताइए। अब देखो बाबू 19 सेमी का वृत्त इतना बड़ा है और 9 सेमी की वृत्त है, दोनों के परिधि जोड़ेंगे तो बड़ा ही नहीं बनेगा। अब बड़ा वृत्त का क्या निकालनी है? त्रिज्या। तो हम बोलेंगे सर ये तो मान लेते हैं R1, क्या मान लें? R1 बराबर 19 सेमी और इसको मान लेते हैं R2 मतलब त्रिज्या 2 कितना सेमी और इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं हम बड़ा R। अब इसकी परिधि मतलब वृत्त का परिधि मतलब पहला वृत्त लिखो, ऐसा लिखो पहला वृत्त का परिधि और प्लस दूसरा वृत्त का परिधि और दोनों के जोड़े तो क्या बनेगा? बड़ा वृत्त का परिधि है ना। बड़ा वृत्त का परिधि तैयार होगा हमसे। तो
तो अब बताएंगे कि सर पहला वृत्त का प्रतीक का फार्मूला 2 पाई आर होगा, लेकिन आर की जगह R1 रखिएगा, और इसका 2 पाई आर होगा, लेकिन इसका मान R2 रखेंगे। आर बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई बड़ा आर। मतलब इसमें देखिए R1 इसलिए रखें क्योंकि इसका आर अलग है, इसका आर अलग है, इसका आर अलग आएगा तीनों का। अब देखिए 2 पाई और 2 पाई कॉमन ले ली इसमें हम, तो क्या बचा R1 प्लस R2 और 2 पाई आर। अब ऐसा तो कर सकते हैं सर 2 पाई आर और 2 पाई आर तो काट भी सकते हैं हम, तो क्या बच गया R1 प्लस, तो भाई R1 का मान कितना है 19 सेमी और प्लस 9 सेमी बराबर आर, जोड़ दिए तो 28 सेमी। आंसर इतने देता है, देख लो तो। किसी को दिक्कत? तो आज का क्लास में इतना ही प्रश्न था, ठीक है, और आगे प्रश्न हमको लगता नहीं है, नहीं इतना ही है। और वृत्त में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो क्या आपसे क्लियर हो पाएगा वृत्त या नहीं हो पाएगा, हमको इसका जवाब जल्दी दीजिए। हो जाएगा क्लियर? देखो ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, प्लस अभ्यास का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोग को। आप लोग अभ्यास नहीं कीजिएगा तो बढ़िया नंबर नहीं आएगा। हम बहुत पढ़ लें 8 घंटा 10 घंटा 20 घंटा पढ़ लें, यदि हमारी सही तरीक़ा से अभ्यास करने का नॉलेज नहीं हो तो हम बढ़िया नंबर कभी नहीं क्वालिफाई कर सकते, कभी भी नहीं ला सकते, ठीक है। मेहनत करने से खाली नंबर नहीं आता है, मेहनत सही दिशा में होना चाहिए तब नंबर आता है। अगर लोग के पता है कि लोग मेहनत करे से बड़ा आदमी बनता है, पता है सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? मजदूर करता है, नहीं मजदूर से ज़्यादा कोई मेहनत करता है। अब मुकेश अंबानी उतना बड़ा आदमी है तो उतना तो मेहनत उन्हीं करके बना होगा। मतलब मेहनत अगर देखा जाए तो एगो मजदूर जो करता है सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक धूप में खटता है, ईटा ढोना है और बालू छर्री ईट ये सब ढोना है एक प्रकार से बोला जाए। अब उससे ज़्यादा तो मेहनत को दूसरा आदमी नहीं करता होगा, समझ गए। लेकिन वह कभी भी अमीर नहीं बनता है। कभी देखा कोई मजदूर अमीर बन गया? तो खाली मेहनत नहीं, लेकिन मेहनत कीजिए और सही दिशा में मेहनत कीजिए, है ना। मेहनत करना है तो किस दिशा में करना है? सही दिशा में। तो उससे हम लोग को प्रेरणा जरूर लेना चाहिए कि सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, मेहनत सही दिशा में होना चाहिए। फिर हो इससे क्या हो रहा है जी? ठीक है, ओवरलोड लिख रहा है, ओवरलोड तो यहाँ 10वां का हो ही रहा है, समझ गया। ओवरलोड धीरे धीरे और बढ़ेगा अभी, समझ गए, अभी शुरू हुआ है। तो आज का क्लास समय पर पूरा हो गया आपका, समझ गए। बाकी कल हम लोग नए चैप्टर के साथ फिर से मुलाकाती होगा। हाँ कल होगा सुबह 8 बजे। टेस्ट ही है तो नए समझिए, नई तरीका से मुलाकात होगा। मैथ का ही होगा। हाँ डेट आज ही तक है।